त्योहार पास आते हैं तो बहुत सारे काम भी आसपास दिखाई देते हैं और बहुत जोश के साथ हम लोग काम करते भी हैं। पर उससे पहले कुछ तैयारी करनी होती है उन कामों को करने के लिए। जैसे ये मेरी बास्केट है, इसमें सारा सामान सफाई से रिलेटेड है और ये है मेरे किचन की आज हालत। मतलब किचन को पूरा साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। हालांकि मैंने नवरात्रि में पेपर वगैरह बदल के किचन साफ़ किया था, लेकिन अभी दिवाली आ रही है, इतना बड़ा पर्व है और साल में एक बार जो अच्छे से सफाई होती है वो दिवाली के समय बहुत अच्छे से सफाई होती है। महालक्ष्मी का त्यौहार है, तो क्यों ना हम जो है सफाई का अभियान यहीं से शुरू करें। बाकी कमरे वगैरह भी थोड़े थोड़े मैंने नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। वहाँ रोज़ ही सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा सफाई करने के लिए। कबर्ड वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, स्टोर रूम है, तो बहुत सारा एरिया हो जाता है साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा किचन से शुरू करें। तो किचन की सफाई है, तो ये मैंने जो इस पर स्प्रे डाला है वो टैप का स्प्रे है फ्रेंड्स। और ये बताते हैं कि स्टील काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, हुआ भी, क्योंकि मेरे यहाँ जो पानी आता है वो बहुत हार्ड वाटर है, उसका निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाता है नलों पे, तो वो बहुत ही भद्दे से दिखाई देता है। तो ये सिंक वगैरह पे भी निशान पड़ जाता है, तो सिंक वगैरह भी साफ़ करा मैंने उसी से। और बाकी सारी अपनी जो भी मेरा सामान था सब बॉक्स जिसमें भी रखा हुआ था कबर्ड में, तो मैंने सब कुछ निकाल लिया है। और कुछ जार ऐसे थे जो मैंने अभी जल्दी ही धुल के रिफ़िल किए थे जब राशन पानी आया था, और कुछ जार जो ऐसे थे जिनको हटा ही देना है, नहीं रखना है। बहुत सारा काम ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जब हम करते हैं तो उसी समय हमें आइडिया आता है कि हम ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो आज मैं काम कर रही थी किचन में, तो किचन इतनी जल्दी मेरी मेस हो जाती है, मतलब सारा सामान मेरा काउंटर टॉप पे ही रहता है। तो उसको हटाने के लिए मैंने सोचा और ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जितने भी रैक्स वगैरह हैं इनको हटा देंगे, क्योंकि होता क्या है, खाना बनता है तो ऑयल वगैरह है, चिमनी लगी है बट ऑयल वगैरह है थोड़ा सा उस पर लगता रहता है, सामान पे, डब्बों पे, तो बहुत ही ग्रीसी होते रहते हैं, मतलब 2-4 ही दिन में ग्रीसी हो जाते हैं। तो अभी त्यौहार का टाइम है, तो अभी कुकिंग का बहुत सारा काम, खाना बनेगा और बहुत सारा खाना ऑयल में ही बनेगा, घी का इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल होगा, तो वो बहुत ज़्यादा वो होगा, उस पर लगेगा, फिर से लगेगा। तो मैंने सोचा इसको कुछ दिनों के लिए डब्बे हम लोग अंदर रख देते हैं। और जाड़े आ रहे हैं, जाड़ों में पराठे, तरह तरह के पराठे, हालांकि पराठे हमारे यहाँ डेली ही बनते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन जैसे जाड़ों में ज़्यादा पूड़ी पराठा ये सब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, त्यौहार भी इधर लगातार हैं। तो मैंने सोचा कि अभी इनको जो क्लीन जो करते जाते हैं, इनको जितनी भी मेरी ट्रे वगैरह हैं, जितने भी मेरे सामान रखे हुए हैं, जो भी मेरे हैं जिन पे हम सामान रखते हैं, तो ऑर्गेनाइज़र वगैरह हम सब कुछ कबर्ड के अंदर फिट कर देंगे। तो इसी प्लानिंग के साथ मैंने जो है पहले डब्बे जो पोंछने थे वो पोंछ लिए, और जिनको धुलना है उनको वहीं पे हाथ के हाथ में धुल लूँगी। जब हम ऐसा काम करते हैं तो बहुत सारे काम हमारे इर्द गिर्द एक मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे काम, जैसे कि अब डब्बों को पोंछना है, फिर इनको खाली करके धुलना है, सुखाना है, फिर से पोंछना है, फिर से वापस रिफ़िल करना है। तो ये काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है। आप सब किचन की सफाई करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि किचन में कितना समय लग जाता है। मुझे मैक्सिमम 2.5 घंटे लग गए किचन पूरा साफ़ करने में, और पूरी साफ़ हो गई, नीट एंड क्लीन हो गई, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो एक कहावत है कि मेहनत के बाद अच्छा फल मिलता है, तो वही है कि किचन को मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है और सफाई अभियान जारी है। एक एक कमरा लेकर के मैं चल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें क्लीनिंग सारी चल रही है इस समय। आप लोग भी खूब जोश से काम कर रहे होंगे, और अगर कहीं जोश ठंडा हो रहा हो तो मेरे ब्लॉग्स देखिए, और अगर देख करके थोड़ा बहुत जोश आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और उसके बाद फिर सारा सामान जब हमने पोंछ पाछ लिया तो उसको कैबिनेट में लगाने की तैयारी हो गई। अभी मैं लगा रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या सामान किधर रखना है। जो चीज़ मुझे चाहिए उसको आगे रख लेते हैं, और जो चीज़ हमें कभी कभार लगती है या कम लगती है तो उसको हम थोड़ा पीछे करके रख लेते हैं, है ना। कुछ डब्बे हटा करके ही हमको चीज़ें पीछे की निकालनी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं। जब किचन थोड़ा सा आप अरेंज करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है। और जब हम डेली काम करते हैं तो हमको भी वो सारी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैंने गृहस्थी शुरुआत करी थी तो मेरे पास
गिने चुने ही डब्बे होते थे और कहीं से कोई डब्बा मिलता था तो उसको धुल के मैं लगा लेती थी अपनी किचन में। आज भी ऐसा मैं करती हूँ। जैसे जैम और शहद की जो शीशियाँ होती हैं वो कांच की बहुत अच्छी शीशियाँ होती हैं और मेरे यहाँ बड़ी शीशी ही आती है, तो मैं उसको अक्सर रख लेती हूँ। जब बच्चे छोटे थे तो छोटी शीशी लेते थे, पर अब बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बड़ी शीशी लेते हैं, उनको अक्सर रख लेते हैं। और शीशियों में रखे हुए मसाले बहुत दिन तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। ड्राई फ्रूट्स रख लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। क्यों बाज़ार से ख़रीद करके लाना अगर हमारे पास है। हाँ, मन करता है अच्छे डब्बे अच्छे कंटेनर रखने का, पर अगर हमारे पास है और हम उसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं और वो अच्छी कंडीशन में है, अगर उसकी कंडीशन नहीं अच्छी है, जंग खा गया है या टूट गया है, तो उसका कलर फेडेड हो गया, ये सारी दिक्कतें हैं, तो आप हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को अगर रीयूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हो पाता है उसका। और ऐसे बहुत सारे कंटेनर आते हैं, बहुत सारे डब्बे आते हैं जिनको हम रीयूज़ करते हैं, मैक्सिमम घरों में यूज़ होता है। कंटेनर सेट की बात करें तो बहुत सारे कंटेनर सेट भी हैं मेरे पास, 2-3 तरह के हैं, तो वो भी रखे हुए हैं कि जैसा कि आप किचन में देख रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी कई वीडियो में किया है। अगर आप मेरे ब्लॉग पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो आप पुराने ब्लॉग देखेंगे, पुराने किचन की सफाई देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। और जब हम साफ़ कर ही रहे हैं तो दीवार के आसपास भी थोड़ा साफ़ कर लीजिए। मैंने डिटर्जेंट में गर्म पानी लिया है, डिटर्जेंट लिया है, लिक्विड जेल लिया है और बस डाल दिया है। और अच्छी अच्छी खुशबू भी आती है, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह की, एरियल वगैरह की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो हम किचन साफ़ करते हैं तो किचन में एक अच्छी अच्छी खुशबू भी रहती है। लाइजॉल वगैरह से साफ़ कर दीजिए फिर बाद में, तो फिर वो बढ़िया प्लेटफॉर्म भी आपका साफ़ हो जाता है। तो जो ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करने की चीज़ें होती हैं तो इनसे किचन चमचमा जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ज़्यादा ग्रीसी हो तो आप गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। चिमनी वगैरह तो गर्म पानी से ही साफ़ होती है, तो उसको भिगो के रखनी पड़ती है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल मतलब कोई भी कोना मैंने नहीं छोड़ा, कोई भी जगह मैंने नहीं छोड़ी, बिल्कुल अच्छे से जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा दीवार पे भी मैंने अच्छे से स्लैब पे खड़े होकर के साफ़ किया। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी की हांडी भी मैंने नमक के उससे साफ़ कर दी है, नमक से घिस घिस के। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक चाकू होल्डर है जो कि यहाँ पे मैंने एक लिया है, क्रीम जेल टाइप का होता है, जो कि आप किसी भी वुडन सरफेस पे आप इसको रख करके कपड़े से इसको फैला दीजिए और इसमें अच्छा सा मतलब एक वुडन सेफर कह लीजिए, मतलब उसमें नहीं ख़राब होता है वुड इससे, और शाइन आ जाती है हल्की सी। तो मैंने इसको मंगाया, ऑनलाइन ही मंगाया, और ठीक ही लगा, बहुत विशेष तो नहीं पर हाँ ठीक लगा। और एक शाइनर भी आता है तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा इसको आगे पीछे करके अच्छे से पूरा लगा दिया ताकि ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और इसके जितने भी चाकू वगैरह हैं मैंने वॉश करके इसमें रख दिए। तो ये जो छोटे मोटे काम हैं आप उसी टाइम कर लीजिए जब आप कर रहे हैं कोई काम निपटा के। और सबसे पहले कर लीजिए खाने पीने की तैयारी। जैसे आपका खाना पीना बन गया हो तो आप ये काम करें, क्योंकि सफाई, इतनी सफाई करने के बाद ना खाना बनाने का मन करता है और ना ही खाना खाने का मन करता है, क्योंकि थकान तो हो ही जाती है, भूख तो लगती है पर हाँ बनाने का मन नहीं करता है। तो खाना पीना नहीं, नाश्ता तो मेरा बन गया था क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल गए थे। और सारी चीज़ें हटा करके फिर मैंने जो है एक एक चीज़, एक एक कोना, टाइल्स पूरी, और टाइल्स को पहले मैंने जूने से रगड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े में भी थोड़ा सा मेरे जो है लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है, उसी गीले कपड़े को मैं बार बार धुल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा साबुन भी ऐड कर रही हूँ। और या तो आप एक भगोने में साबुन ले लें, मैंने लिया था पर वो पानी गंदा बहुत हो गया था, फिर मैंने हटा करके धुल करके अच्छे से फिर ऐसे ही किया, तो उससे भी बहुत बढ़िया साफ़ हो जाता है।
तो किचन में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम उसको भी पोंछ लिया मैंने सारी चीज़ें। और ये बर्नियाँ वगैरह भी धुल गई थी, सूख गई हैं, तो मैंने यहाँ पर रख ली है। किचन की चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, स्लैब पे थोड़ी जगह हो गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और बिल्कुल सितारों की तरह जगमगा रहा है मेरा किचन, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन हो गया है। हर एक चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित हो गई है, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ़ एंड सुथरी हो गई है। ऐसी साफ़ सुथरी किचन में खाना बनाने में बहुत पॉजिटिविटी लगती है, बहुत अच्छा लगता है आँखों को भी। और कुछ नया सामान भी ऐड किया। ये कप मेरे बहुत पुराने हैं पर रखे हुए हैं क्योंकि छोटे हैं, तो मैंने निकाल लिए। मैंने कहा चलो कुछ कुछ इसमें जो है चाय वगैरह कभी कभार पी ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हैं मेरे पास। और फिर इधर का एरिया, सिंक का एरिया भी मैं हाथ के हाथ साफ़ ही करती रह रही हूँ, साथ साथ धुलती भी जा रही हूँ। और फाइनल एक टच दिया पोछे के साथ। और मेरा अपना जो विम बार लिक्विड वाला डब्बा है जिससे मैं विम बार लेती हूँ, वो सब अपनी जगह पे व्यवस्थित किया, इन सबको भी अपनी अपनी जगह पे रखा। और इस तरीके से हमारी किचन का पूरा काम फाइनल हुआ है। ओके, फिर इतना सब कुछ करने के बाद ग्लास को भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी क्लीन कर देते हैं। पहले मैंने सोचा था इसको कल मॉर्निंग में कर दूंगी, पर मैंने कहा नहीं है, अब इसको कर रहे हैं तो ये काम ख़त्म करें, क्योंकि फिर मॉर्निंग में अगर ये काम रह गया ना तो मैं दूसरे कामों में सुबह सुबह लग जाऊंगी, तो फिर ये रह जाएगा। तो मैंने शीशे पे जो है कॉलिन डाला, और कॉलिन डाल करके बस ऐसे पेपर लिया है, आप नैपकिन पेपर कुछ भी ले लो। और नैपकिन क्यों ही ख़राब करना, पेपर आता है हम सब के यहाँ, तो पेपर का एक टुकड़ा ले लो, बड़ा लेना थोड़ा, नहीं तो गल जाएगा। और उसी से सारे ग्लासेस फटाफट फटाफट आगे पीछे अंदर बाहर आप चमका दो। शीशे पोंछ दिए, वॉश बेसिन के और ड्रेसिंग वगैरह का शीशा तो लगभग हर दूसरे दिन मैं साफ़ ही करती हूँ। तो ये कॉलिन बहुत अच्छा होता है शीशे के लिए, मेज के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर नीचे का भी था तो मैंने कहा नीचे भी क्लीन करें। नीचे की कबर्ड मैंने साफ़ कर रखी थी 2 दिन पहले ही, और वो वीडियो नहीं शूट किया था फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा किचन पूरा साफ़ करूँगी तो पूरा प्रॉपर वीडियो बना लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी बिल्कुल एकदम जगमगाती हुई सफाई हो गई, चकाचक हो गया किचन, बहुत ही बढ़िया सफाई से काम हो गया है। आप लोग की भी सफाई चल रही होगी, आप लोग कुछ नया प्रोडक्ट या अच्छा प्रोडक्ट डालते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर हार्ड वाटर के लिए आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है या अच्छा कोई प्रोडक्ट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से पूरा फ्रेंड्स काम हो गया है। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट के थ्रू आप कह सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ढेर सारा प्यार और लाइक करिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल, और देखते रहिए सिंपली लाइफ विद स्माइल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी मेरी रसोई ज़रूर बताइए।